वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद सालिहा। कैसे हैं आप सब? आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात कर रही हूं क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं बना पा रही थी और अब फाइनली मैं आ गई हूं अपने चैनल पे बैक वापस से व्लॉग्स बनाने। क्यों नहीं आ पा रही थी, क्या वजह थी? वो ये वजह थी कि मेरी रामीन बेटी जो है ये बहुत तबीयत ख़राब थी। अब जी रामीन को क्या हुआ कि रामीन जब माशाल्लाह से 6 मंथ के ऑलमोस्ट हो गई थी तो उनको खसरा हो गई। अब जो क्योंकि आजकल जो है ना ये खसरा की बीमारी, स्किन की बीमारी भी बहुत चल रही है, बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करें, उनको जो है कहीं आने जाने से, हवा से बचाएं क्योंकि ये नाक के ज़रिए, सांस के ज़रिए, मुँह के ज़रिए ये जो है ना अंदर जाती है और खसरा होती है। क्योंकि ज़ाहिर है मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि अब किस चीज़ से ऐसा होता है, क्यों होता है। तो मैं आप लोगों को भी वही चीज़ सजेस्ट करूँगी ताकि आपके बच्चे इस बीमारी से महफूज रहें। अगर अब तो खैर इसकी वैक्सीन आ चुकी है, 9 मंथ्स के बाद इसकी वैक्सीन लगती है, लेकिन 9 मंथ से पहले ही मेरी रामीन को हो गई। 9 मंथ्स के बाद वैक्सीन लग जाती तो फिर कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन अब रामीन को अभी हो गई क्योंकि रामीन का दूध का डब्बा भी मुझे चेंज करवाना था। तो मैंने कहा था कि ऐसी रामीन का चेकअप करवा देती हूँ। तो मैं रामीन को हॉस्पिटल लेके गई तो वहाँ से इसको ये चीज़ लग गई। तो फिर मैं आई हूँ घर तो 1-2 दिन बाद इसको इतना तेज़ बुखार हो गया, इतना हाई फ़ीवर हो गया। 3 दिन तक इतना हाई फ़ीवर था कि मैंने कोई भी सिरप दिए, पैनाडोल वगैरह, इससे इसका बुखार नहीं उतरा। फिर तीसरे दिन जाके चौथे दिन जो है ये चीज़ जो है ना निकल के आई है खसरा, क्योंकि हल्के हल्के पेट पे मुझे दाने महसूस हुए। तो फिर जब मैं दोबारा लेके गई डॉक्टर के पास, मैंने सोचा कि कहीं मेडिसिन एलर्जी नहीं हो गई हो। तो मैं डॉक्टर के पास लेके गई तो उन्होंने कहा कि मीसल्स है। तो ये बहुत चल रही है मीसल्स, आप लोग अपने बच्चों को बचा के रखें। तो फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे विटामिन ए जो है उसके सी वो लिख के दिया, ड्रॉप्स लिख के दिए मुझे विटामिन ए के। तो अब और दूसरी चीज़ मैंने ये विटामिन ए के ड्रॉप्स पिलाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद खसरा जो होती है ना वो हमें झड़वानी भी पड़ती है। तो अगर आपके आसपास बाबा हैं जो खसरा झाड़ते हैं तो उनके पास आप ज़रूर लेके जाएं और खसरा झड़वाएं। तो खसरा रामीन की अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुकी थी। रामीन को 15 दिन हो गए थे, उसके बाद मैंने इनको शावर दिलवाया। उसके बाद इनको रामीन को उसके 3-4 दिन बाद मोशन स्टार्ट हो गए। अब वो इतने बुरे मोशन हो गए कि पहले तो ठीक थे, फिर बिल्कुल वाटरी मोशन हो गए, पानी की तरह। अब मोशन क्यों हो गए, मैं इतनी परेशान डॉक्टर के लेके चली गई। मैं 2-3 डॉक्टर्स के पास लेके गई लेकिन उस रामीन को दवा से कोई असर नहीं हो रहा। रामीन को 3 से 4 दिन हो गए मोशन ही मोशन हो रहे। अब क्या करूं समझ नहीं आया। रामीन को बेइंतहा मोशन हो गए थे जिससे इनको डिहाइड्रेशन हो गई थी। और इनको फिर मैं डॉक्टर के पास जब ले गई तो उन्होंने कहा कि कोई इनको बैक्टीरिया गया है, क्योंकि बच्चे जब दांत निकालने लगते हैं ना तो कोई भी चीज़ उनके हाथ में आ रही है, कोई नीचे गिर गई या कोई भी टॉय है, कुछ भी है, तो वो मुँह में ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह में बैक्टीरिया चला जाता है। तो रामीन को कोई जर्म्स चले गए थे जिसकी वजह से उनको इतने मोशन हुए। उसके बाद फिर रामीन को ड्रिप लगी है और कैनुला लगा है, 3 दिन तक इंजेक्शंस लगे। अब जाके रामीन बेहतर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बहुत करम है क्योंकि हम बहुत परेशान थे रामीन की वजह से। रामीन की तबीयत बहुत ख़राब थी और रामीन बहुत वीक हो गई थी, अब जाके थोड़ी सी बेटर हुई हैं। तो मैं बस इसी वजह से वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, मेरा कहीं दिमाग नहीं लग रहा था, बस रामीन में ही था कि बस रामीन किसी तरह ठीक हो जाए। तो अब वो ठीक हो गई हैं अल्लाह पाक के करम से। माँ के सामने जो ये चीज़ें आती हैं ना, बच्ची की तकलीफ़ माँ देख नहीं पाती, तो बस मेरा दिमाग नहीं लग रहा था कहीं, मैं उसमें बहुत परेशान हुई हुई थी। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए 2-3 क्लिप बना लिए ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि रामीन की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं नहीं आ सकी थी। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से रामीन की तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो बस ये आप लोगों के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन थी पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चे को बचा के रखें। खसरा आजकल बहुत चल रही है तो बच्चों को अपने बचा के रखें। और कोई भी ऐसी गंदी चीज़ों से, आपके बेबी छोटा है तो बैक्टीरिया वगैरह चला जाता है मुँह में, तो ये बहुत ज़्यादा केयर करें। जबकि मैं अपने रामीन के सारे टॉयज़ सब कुछ बॉईल करती हूँ, हर चीज़ एक एक चीज़ बॉईल करके साफ़ सुथरी रखती हूँ, लेकिन फिर भी जितनी माँ बाप केयर करते हैं ना उतने ही बच्चे बीमार हो जाते हैं। क्या कर सकते हैं, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से होता है। बीमार होंगे तो ज़ाहिर है फिर उनकी बॉडी को पता लगता है कि ये भी जर्म्स हैं, तो फिर उनकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है कि भाई ऐसे भी जर्म्स होते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम उनको ऐसी कोई तबीयत उनकी ख़राब नहीं होती। तो बस जो भी था जैसा भी था मैंने आप लोगों से शेयर किया। अल्हम्दुलिल्लाह रामीन अब बिल्कुल ठीक है।
ये देख सकते हैं अभी जो है ना हम हॉस्पिटल में हैं। मैं रामीन को ड्रिप लगवाने के लिए हॉस्पिटल में आई थी, तो ये अपने पापा के पास सो रही है। इतनी उम्र से इनको सुलाया है क्योंकि ज़ाहिर है अभी छोटी है ना, हाथ बहुत हिलाती हैं, तो सुला के रखा है ताकि जो है ये हाथ नहीं हिलाए, इनकी ड्रिप ना हिले। क्योंकि रामीन बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है, फ़र्स्ट टाइम इनको ड्रिप लग रही है और कैनुला लगा है। माशाल्लाह से कभी बीमार नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ, तो इनको आदत भी नहीं थी कभी इस इंजेक्शंस वगैरह की। तो बस अब ये ड्रिप जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। अभी हमारा टाइम हो रहा है 3:45 हो रहे हैं, सहरी का टाइम हो गया। आज हम घर भी नहीं पहुँच पाए टाइम पे। आज बस लग रहा है कि जो है ना बग़ैर सहरी के रोज़ा रखना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं। तो बस हम लोग आ गए हैं। अब राम को देखे मैंने सुला दिया है चेंज करवा के। अभी रामीन सो रही हैं और 4:45 तक हम घर पहुँचे हैं, तो रोज़ सहरी तो बंद हो चुकी थी। अब बस जी ये ड्रिप लगी, फिर 3 दिन तक इनको इंजेक्शंस लगे हैं, उसके बाद कैनुला इनका निकला है। देखें अभी, देखें सनी प्लास लगा हुआ है, इनका कैनुला अभी निकला है। और मेरी बेटी देखें कितनी कमज़ोर हो गई, कितनी मेरी मासूम। हाथ कितना सॉइल हो गया है, कितना मोटा हो गया है। 3 दिन से कैनुला लगा हुआ था ना, इस वजह से हाथ इतना ज़्यादा सॉइल हो गया रामीन का। आज ही कैनुला हटा है, बस 1-2 दिन में सॉइलिंग जाएगी। आप मेरी बेटी के लिए दुआ करें, अल्लाह इसको और सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। अब इनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो। ये ले, अल्लाह के करम से देखें रामीन का मैंने जो है ना सनी प्लास भी उतार दिया। रामीन हाथ दिखाए, एक तो रामीन जो है ना हाथ पकड़ने नहीं देती बिल्कुल भी। देखें रामीन 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 हाथ पकड़ने दे मम्मा को। रामीन हाथ दे दे, रामीन हाथ दे दे। रामीन हाथ दे मम्मा को। रामीन अच्छा मम्मा का हाथ पकड़ना है, मम्मा का हाथ पकड़ना है, अपना हाथ नहीं देना। कौन होला है कहाँ? अभी जब से रामीन की तबीयत ख़राब हुई ना, रामीन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो जो है ना बस आप लोग भी इनके लिए दुआ कीजिएगा कि बिल्कुल सेहतियाब हो जाएं जल्दी से। अल्लाह का शुक्र है कैनुला तो हट गया है। अच्छा बस बस, ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है रामीन। रामीन कहाँ चली गई बेटा? आइता आपने देखी होगी वीडियो, और मैंने सारी जो भी थोड़ी बहुत क्लिप बनाई थी आप लोगों के सामने, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ज़बरदस्ती लेकर आऊँगी, अफ्तारी की, किस तरह हम लोग अफ्तारी करते हैं और किस तरह सहरी करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं, शेयर करें, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा इस प्यारे महीने में। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।